नमस्कार बागवान साथियों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बागवानी की पाठशाला। पोटाश के बारे में लगभग सभी बागवान अच्छी तरह से जानते हैं कि पोटाश की खाद हम बागवानी में कब यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। अगर किसी बागवान का साथी को ये पता नहीं है कि पोटाश कब, तो इसके लिए हमारा ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड है, आप उस वीडियो को देखें और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि पोटाश का क्या काम होता है। बट पोटाश डालने से पहले एक जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बागवानों को, वो ये रहता है कि कौन सी पोटाश यूज़ की जाए। एक एमओपी के नाम से मार्केट में आती है और दूसरी जो आती है वो एसओपी के नाम से आती है। ये दो खादें पोटाश की आती हैं, तो इनके बीच में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है लोगों के माइंड में। तो आज का वीडियो हमारा इसी पे डेडिकेटेड है कि एमओपी क्या होता है और एसओपी क्या होता है और बागवानी में कौन सी खाद हमें यूज़ करनी चाहिए। लास्ट में हम इस वीडियो के अंत में कंक्लूजन भी देंगे कि कौन सी खाद हमारे लिए बेटर है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं एमओपी की। एमओपी का जो पूरा नाम होता है वो होता है म्यूरेट ऑफ पोटाश। म्यूरेट का मतलब होता है इसमें क्लोरीन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। इसमें जो है क्लोरीन और पोटेशियम होता है। और एसओपी का जो पूरा नाम होता है ये होता है सल्फेट ऑफ पोटाश। इसमें सल्फ़र की मात्रा होती है जिसकी वजह से इसका नाम सल्फेट ऑफ पोटाश है। और दूसरा जो इन दोनों खादों में डिफरेंट होता है वो ये होता है कि जो एमओपी होती है उसमें 60% पोटेशियम ऑक्साइड यानी कि 60% पोटाश का हिस्सा होता है और साथ ही साथ उसमें 40 से 46 40 to 46% उसमें क्या होता है, क्लोराइड की मात्रा होती है। और एसओपी की अगर बात करें, इसमें पोटेशियम की मात्रा 50% रहती है और सल्फर की मात्रा जो इसमें रहती है 17 से 18% रहती है। तीसरा जो इसमें पॉइंट है वो है जो एमओपी रहता है इसको डायरेक्टली क्या किया जाए, जो माइन यानी कि जहाँ खदानें हैं वहाँ से इसको डायरेक्टली निकाल दिया जाता है और उसके बाद इसको क्रश करके बैग में पैक करके हम लोगों तक पहुँचा दिया जाता है। जबकि एसओपी में ऐसा नहीं होता। एसओपी में जो एमओपी हमने वहाँ से निकाली है खदान से, उसको एक बार फैक्ट्री में ले जाया जाता है, वहाँ पे उसको ट्रीट किया जाता है, केमिकली ट्रीट किया जाता है। उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करके उसमें से जो क्लोराइड उसमें ऑलरेडी था उसको हटा दिया जाता है और 17 से 18% उसमें सल्फ़र ऐड कर दिया जाता है, इसीलिए उसको सल्फ़र ऑफ पोटाश कहा जाता है। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंट होता है। और अगर चौथे डिफरेंस की बात करें, दुनिया की अगर हम बात करें, दुनिया में 28 मिलियन टन जो है एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश ही यूज़ होती हैं, यानी कि 90% जो पोटाश खाद यूज़ की जाती है वो एमओपी की ही फॉर्म में यूज़ की जाती है। और बाकी जो 10% पोटाश का सोर्स है वो एसओपी या एनओपी रहता है। 10% एसओपी यूज़ की जाती है, एनओपी नाइट्रेट ऑफ पोटाश यूज़ की जाती है। पांचवा जो इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट इस वीडियो का है, कि जो एमओपी रहती है ये हम लोगों के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या होता है कि जो क्लोरीन की मात्रा होती है वो पहाड़ी क्षेत्रों में, जो समुंदर से जो क्षेत्र काफ़ी दूर होते हैं, पहाड़ भी काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं समुंदर से, वहाँ पे क्लोरीन की मात्रा स्लाइटली कम देखी जाती है, बजाय समुंदर के जो नज़दीक के जो इलाके होते हैं, रीजन या स्टेट्स होते हैं, वहाँ पे क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो पहाड़ी रीजन्स के लिए जो एमओपी बेटर ऑप्शन रहता है। और जो अगर हम एसओपी की बात करें, ये जो मीठा पानी होता है पहाड़ों में, मीठा पानी या एसिडिक सॉइल, आपको पता है सेब के लिए एसिडिक सॉइल अच्छी होती है, उसके लिए एमओपी ज़्यादा बेटर रहता है। और अगर आपकी ज़मीन में और आपका जो पानी है वो अल्कालाइन है, सॉल्ट वाला है, और तो आपको एसओपी यूज़ करना चाहिए। और साथ ही साथ आपको एसओपी तब यूज़ करना चाहिए अगर आपकी सॉइल बहुत ज़्यादा सैंडी है, तब भी आप एसओपी का यूज़ करें, और वरना आप एमओपी का यूज़ कर सकते हैं। अगला जो बेसिक डिफरेंस में है वो है कि जो क्लोरीन होता है ये क्या ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। जो 16 माइक्रो न्यूट्रिएंट रहते हैं, एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट, उनमें से एक न्यूट्रिएंट होता है। इसकी मात्रा बहुत ज़रूरी होती है प्लांट के लिए, बहुत असेंशियल यानी कि बहुत ज़रूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट है ये। जिस तरह से आयरन बहुत ज़्यादा चीज़ें, आयरन वगैरह की मात्रा, जिंक की मात्रा, कॉपर की मात्रा थोड़ी थोड़ी चाहिए होती है, वैसे ही क्लोरीन की मात्रा की बहुत आवश्यकता है।
जबकि ये बजाय हम बात करें सल्फ़र की, सल्फ़र इतना ज़्यादा यानी कि नॉट ऑफन कंसर्न्ड फॉर एप्पल फार्मिंग, मतलब एप्पल फार्मिंग के लिए ये इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। तो और अगर सल्फ़र की बात करें, और सल्फ़र इजीली प्लांट को अवेलेबल हो जाता है। अगर कभी भी आपको थोड़ी डेफिशिएंसी इसकी लगती है, डेफिशिएंसी हम बताएंगे इसमें, क्लोरोसिस या विल्टिंग जैसी प्रॉब्लम्स अगर आपको दिखे तो आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, ये इमीडिएटली प्लांट को अवेलेबल हो जाता है। और जो एमओपी रहता है, ये जो ऑस्मेटिक रेगुलेटर की तरह प्लांट में काम करता है। ऑस्मोटिक रेगुलेटर होता है कि पानी के जो आउटफ्लो और इनफ्लो होता है, ठीक है, जो पेड़ एनवायरनमेंट से, हमारे वातावरण से पानी को लेता है और बाहर पानी को छोड़ता है पेड़। जब पानी पेड़ में ज़्यादा हो जाता तो पेड़ उस पानी को स्टमेटा के थ्रू छोड़ देता है, और जब कमी होती है तो पानी को कंज्यूम कर लेता है। तो होता क्या है कि इस प्रोसेस में भी जो है क्लोरीन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है बजाय सल्फ़र के। तो ये सारे इसके बीच डिफरेंस जो था ये हम डिस्कस कर दिया इस वीडियो में। अब हम बात करें कि इन दोनों की डेफिशिएंसी, यानी कि पोटेशियम की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, क्लोरोसिस पोटेशियम की जो डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या होता है, वो ऑलरेडी हमने वीडियो में, जो पोटाश के ऊपर हमारी वीडियो थी उसमें हमने बता रखा है कि अगर पोटाश की कमी होगी तो इसकी वजह से क्या होगा। मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि हो सके है डिजीज़ प्लांट में बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्लोरोसिस की प्रॉब्लम आ जाती है। क्लोरोसिस मतलब क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, क्योंकि पोटाश का क्लोरोफिल बनाने में बहुत ही ज़्यादा, जो पौधे का भोजन होता है जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसका। तो क्लोरोसिस की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पत्ते का जो रंग होता है वो हल्का पीला हो जाता है, और टिप पे ये ज़्यादा दिखता है अगर न क्लोराइड की कमी है। जो पौधे की ब्रांचें ऊपर ऊपर को जाती है, जो लीडर होता है, उसके टिप पे अगर पीलापन दिखे तो आपको लग जाएगा कि क्लोरोफिल की, यानी कि क्लोरीन की कमी है। और दूसरा क्या होता है, वाटर रिटेन की एबिलिटी इन दोनों में काफ़ी अच्छी होती है, यानी कि पोटाश में होती है, चाहे आप सल्फर की बात करें चाहे आप क्लोराइड की बात करें, यानी कि पोटाश जो रहता है वो प्लांट के अंदर वाटर को काफ़ी अच्छे से रिटेन करता है, ताकि प्लांट को जो है ड्राउट से बचाया जाए। तो ये सभी काम होते हैं। अगर हम कंक्लूज़न की बात करें, लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में हम कंक्लूज़न इंक्लूड करें तो ये है कि जो हमारे अगर और एस एमओपी जो रहता है ये सस्ता रहता है, क्योंकि हमने शुरू वीडियो में आपको बताया है कि इसको डायरेक्टली खदान से लाया जाता है, क्रश किया जाता है, यानी कि पीसा जाता है, उसके बाद बोरे में डालकर हम तक पहुंचाया जाता है, इसलिए थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है। और साथ ही साथ होता क्या है, जो एसओपी होता है इसको हमने बताया था कि इसको एक बार फैक्ट्री ले जाना पड़ता है, वहाँ पे इसके अच्छे से मशीनों में डाल के इसमें कुछ केमिकल ऐड करना, तो ये क्या थोड़ा महंगा हो जाता है हमारा। तो एमओपी ज़्यादा बेटर ऑप्शन इसलिए रहता है कि एक तो एमओपी सस्ता पड़ जाता है, और दूसरा इसमें जो पोटेशियम की मात्रा है वो आपने वीडियो में देख रहे होंगे, नंबर 2 पे लिखा है कि 60% होती है, बजाय एसओपी महंगा होता है लेकिन उसमें 50% ही हमारे को पोटाश मिलती है। और एमओपी सस्ता होने के बाद भी हमें 60% पोटाश देता है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा भी एमओपी ही यूज़ होता है। इसके पीछे भी कोई रीजंस होंगे, इसीलिए इसको यूज़ करते हैं, इसीलिए हम भी इसको फॉलो करते हैं। और जो एमओपी यूज़ करने का तीसरा जो मेन रीज़न है वो ये है कि हम एक तो बहुत दूर है समुद्री इलाकों से, यहाँ पे क्लोरीन की कमी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं पाई जाती लेकिन स्लाइटली, तो यहाँ पे हम एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश, को यूज़ कर सकते हैं। और हमारा जो पानी है उसमें क्लोरीन की मात्रा नहीं होती, क्योंकि मीठा पानी होता है, तो इसीलिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा रहती है एमओपी की बजाय एसओपी की। लेकिन अगर कोई बागवान साथ ही एसओपी यूज़ करना चाहता तो इसका भी कोई नुकसान नहीं है, प्लांट में किसी तरह का नुकसान ये करता नहीं है। हाँ, एक्सेस अगर आप कुछ भी यूज़ करें तो उसका तो नुकसान होता ही है, लेकिन अगर आप लिमिट से यूज़ करेंगे तो ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन एमओपी एक बेटर ऑप्शन रहता है फार्मिंग में। ये जो सारी जानकारी दी गई, काफ़ी रिसर्च पेपर्स में भी ये जानकारियाँ पब्लिश की गई, तो उसमें से हमने काफ़ी सारी जानकारी निकाली है, तो उनके अकॉर्डिंग भी एमओपी का कोई भी नुकसान नहीं रहता है बजाय एसओपी के। एसओपी का भी कोई नुकसान नहीं होता, तो नुकसान किसी का नहीं होता। लेकिन बेटर ऑप्शन की बात करें तो एमओपी इज़ फार बेटर देन एसओपी। तो आज के लिए बागवान साथियों बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो हमारा चैनल है इसको ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।